नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज का शुरू से ये मकसद रहा है कि हमारे दर्शकों को कोरोना से जुड़ी हर एक सटीक जानकारी पहुंचा सके और आज इसी मकसद के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि जैन, जो अम्बाला शहर में महावीर क्लिनिक लेबोरेटरी के नाम से अपनी लैब चला रही हैं। मैम, सबसे पहले तो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के दो टेस्ट के बारे में बात की जाती है, रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों टेस्ट बेसिकली कोविड वायरस को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन एंटीजन टेस्ट की सेंसिटिविटी आरटी-पीसीआर से कम होती है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए आरटी-पीसीआर इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट कोविड। मैम, आरटी-पीसीआर टेस्ट को ही ये प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? उसको प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है कि अगर किसी में वायरल लोड कम है तब वो एंटीजन में नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आरटी-पीसीआर में पॉजिटिव आता है। मैम, अगर कोई व्यक्ति एंटीजन में नेगेटिव आता है और तो क्या वो आरटी-पीसीआर में आपने बताया कि पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अगर वो दोनों में नेगेटिव आए तो तब भी क्या वो व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, रैपिड कार्ड टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं, तो वो श्योर शॉट पॉजिटिव होता है। रैपिड पॉजिटिव इज डेफिनेटली पॉजिटिव, बट अगर रैपिड टेस्ट इज नेगेटिव, दैट पेशेंट में स्टिल बी पॉजिटिव बाय आरटी-पीसीआर। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कोविड रैपिड एंटीजन भी नेगेटिव होता है, आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव होता है, स्टिल दे में बी कोविड पॉजिटिव। इसका ये रीजन है कि सबसे पहले तो आरटी-पीसीआर की जो सेंसिटिविटी है दैट इज 74%, तो बाकी के 26% केसेस ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव होते हुए भी डिटेक्ट ना हो। और दूसरा रीजन ये है कि आजकल एक म्यूटेंट स्ट्रेन आया है कोविड वायरस का, जो कि उस टेस्ट से कभी कभी डिटेक्ट नहीं होता। ऐसे केस में अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं कि उसको कफ है, फीवर है, बॉडी एक्स है, तो उसे अपना HRCT स्कैन कराना चाहिए। उसमें अगर लंग में ओपेसिटीज आती हैं, देन वो एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है। मैम, अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर कोई व्यक्ति टेस्ट करवाने जाता है, एंटीजन में भी वो नेगेटिव पाया गया और आरटी-पीसीआर में भी वो नेगेटिव पाया गया, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? आपने मेडिकल लैंग्वेज में तो बताया, लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करें तो वो कैसे पहचानेगा कि वो पॉजिटिव है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसे फीवर आ रहा है ऑन एंड ऑफ, फीवर इसमें ये जरूरी नहीं है कि हाई ग्रेड हो या लो ग्रेड हो। किसी भी पेशेंट को 99 से लेकर 103 तक कितना भी फीवर हो सकता है, और ये फीवर जरूरी उसको कफ हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, बॉडी एक्स, शरीर में दर्दें हो सकती हैं, और यही सिम्टम्स जो है सिंपल फ्लू में भी होते हैं। तो हमें सिर्फ सिम्टम्स से हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंपल वायरल फीवर है या कोविड का फीवर है। उस केस में उसे HRCT स्कैन करवाना पड़ेगा। अगर उसमें लंग्स में चेंजेस आते हैं कोविड से रिलेटेड, तब वो कोविड पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं। जी मैम। कोरोना के टेस्ट में एक CT वैल्यू की भी बात की जाती है, ये CT वैल्यू क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। CT वैल्यू साइकिल थ्रेशहोल्ड होती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी का कोविड का आरटी-पीसीआर टेस्ट लगाते हैं तो कौन से साइकिल में वो पॉजिटिव आ रहा है। जितना ज्यादा किसी पेशेंट में वायरल लोड होगा, उतनी कम उसकी CT वैल्यू होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैम, ये टेस्ट में CT वैल्यू का ज्यादा होना या कम होना, ये टेस्ट के रिजल्ट पर कैसे असर करता है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। उससे पेशेंट में डिजीज की सीवियरिटी से ये बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता। CT वैल्यू कम है या ज्यादा है, उसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई पेशेंट कितना सीवियर है। पर पहले मैं आपको CT वैल्यू का डिटेल बताना चाहूंगी। अगर CT वैल्यू 36 से अबव होती है तो वो पेशेंट नेगेटिव होता है। अगर किसी की 36 से कम वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाती है उतना ज्यादा उसके अंदर वायरस है। 20 से कम है दैट मीन्स वायरस बहुत ज्यादा है, और इसकी वैल्यू डायग्नोस्टिक से ज्यादा प्रोग्नोस्टिक है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब ये कि जैसे एक पेशेंट पॉजिटिव आया और सपोज उसकी CT वैल्यू 20 है, फिर हम उसकी सपोज 6-7 डेज के बाद दोबारा करते हैं और वो अभी भी पॉजिटिव आता है, लेकिन सपोज अब उसकी CT वैल्यू 25, 26, 27 कुछ भी पहले से ज्यादा आती है, तो दैट मीन्स उसके अंदर वायरस का लोड कम हो रहा है, इसलिए इसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है। मैम, ये CT वैल्यू एंटीजन टेस्ट में पाई जाती है या आरटी-पीसीआर? सिर्फ आरटी-पीसीआर में होती है।
क्योंकि वो टेक्निक दूसरी है पीसीआर की। एंटीजन टेस्ट में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलता है। जी मैम ये तो हुई कोरोना टेस्टिंग की बात। अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट आया है तो सबसे पहला कदम उसे क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले तो उसको खुद को कंटेन करना चाहिए, उसे सोसाइटी से खुद को कट ऑफ करना चाहिए, बाकी अपने फैमिली मेंबर से कट ऑफ करना चाहिए। अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ही इतने जागरूक हो जाएं तो कोविड की स्प्रेड को बहुत हद तक रोका जा सकता है, उस चेन को ब्रेक किया जा सकता है। जैसे कि किसी को भी हो गया, उसको पता है, वो अपने घर वालों से अलग एक कमरे में रह सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, बाहर भी किसी से ना मिले, तो ऑटोमेटिक वायरस की स्प्रेड रुक जाएगी। प्लस वो सिविल हॉस्पिटल में फ्लू क्लिनिक है, वहाँ पर कंसल्ट करे, वहाँ से प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं, पेशेंट को प्रिकॉशंस बताई जाती हैं। बाकी पेशेंट को स्टीम लेनी चाहिए, सलाइन गार्गल्स करने चाहिए गर्म पानी में नमक डाल के, क्योंकि उससे कंजेशन कम होती है। और SpO2 ज़रूर चेक करना चाहिए, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ऊपर होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर है वो रिस्क पे नहीं है। लेकिन अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम होती है तो दैट मीन्स उसके लंग्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। 90 to 94% कम है, लेकिन बिलो 90 इट इज़ वेरी लो। जिस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से बिलो हो उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज उस पेशेंट को कोई रिस्क नहीं होता है। मैम अक्सर अगर हम बात करें कोरोना वायरस में बुखार आने पर एक पेशेंट को डोलो या विटामिन के जो मेडिसिन दी जाती है उनका क्या रोल होता है? डोलो तो फीवर के लिए होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो इन्फ्लेमेशन कोविड में होती है पेशेंट को उसको कम करती है। विटामिन में हम लोग जिंकोविट और विटामिन सी देते हैं। विटामिन सी इज जनरल इम्यूनिटी बूस्टर, उससे इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। विटामिन बी किसी की भी वीकनेस को दूर करने के लिए इन जनरल भी दिया जाता है, एंड उसमें जिंक होता है। जिंक इज नोन टू हैव एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। मैम कुछ ऐसी जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि किस तरह से वो जो दूसरी लहर है वो पूरी तरह से फैलती जा रही है और ये पहले से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है, क्या सुझाव आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि वो अपने आप को किस तरह से बचा कर रख सकते हैं? किसी को भी फीवर होता है, भले ही उसको कफ कोल्ड नहीं है, उसे कोविड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। कोविड स्प्रेड होने का सबसे बड़ा कारण ये है, किसी को भी फीवर होता है वो कहता है मुझे कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं, मुझे तो सिंपल फीवर है, मुझे कोविड की तरह से ना देखा जाए। लेकिन यही पेशेंट अगर टेस्ट करा लेता है, अगर नेगेटिव आता है, एटलीस्ट ही और शी इज श्योर कि वो नेगेटिव है। एंड इफ बाई चांस दैट पेशेंट इज पॉजिटिव तो वो अपने आप को जल्दी ही दूसरों से आइसोलेट कर सकता है। एंड फिर अगर सपोज आपको पता चला है कि आपका किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से एक्सपोजर हो गया तो आपको 5 डेज तक खुद को ज़रूर आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 डेज है। अगर आपके अंदर कोविड के लक्षण आने होंगे तो 2 से 5 दिनों में आ जाएंगे। अगर आप आफ्टर 5 डेज भी ठीक हैं देन आप अपना टेस्ट करा के सोसाइटी में घूम सकते हैं। बट अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो वो है। अगर आप उन 5 डेज में घूम रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देन यू आर कैरियर ऑफ वायरस और आप उस वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। तो ये है डॉक्टर निधि जैन जिन्होंने हमें कोरोना टेस्टिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से हम कोरोना से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। हम फिर लौटेंगे किसी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ अपने कुछ और सवालों को लेकर जिनका सीधा सरोकार आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हो। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और हाँ, मास्क जरूर लगाएं क्योंकि मास्क है तो सुरक्षा है।